और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और तस्वीर आपके सामने। तो देखिए, आज भव्य समारोह रखा गया है क्योंकि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और उससे पहले हमने आपको राजघाट की तस्वीरें दिखाई थी और अब जो है ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं आपके सामने जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और देखिए, हमने आपको इससे पहले की तस्वीरें दिखाई थी जब राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर यहां भी इसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर भी गए थे और अब वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। यहां शहीदों को नमन करने पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड्स की बराबरी कर लेंगे। और क्योंकि सिर्फ नेहरू ही लगातार 3 बार विजयी होकर पीएम बने थे और आज वही चीज दोहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 के करीब रखा गया है, लेकिन उससे पहले वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें लाइव आपके सामने। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच गए हैं और यहां वो भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आज ही शाम के समय मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। और इस समारोह में कई दिग्गजों को न्योता दिया गया है। और ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में अगर बात करें तो मोदी के नाम का डंका आपने सुना ही है। और आज वही एक तस्वीर फिर से देखने को मिल रही है। वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और इसके बाद इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और इसके बाद पूर्व पीएम अटल जी की समाधि सदैव अटल भी पहुंचे थे। तो समारोह को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई है। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और सेना के विमानन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन पर भी इसका पूरी तैयारी कर ली गई है समारोह को लेकर। और बात करें तो दिल्ली के करीब 1100 यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है समारोह में। किस तरीके से दिल्ली में भी तैयारियां की गई है, राष्ट्रपति भवन के आसपास, संसद मार्ग पर भवन और रफी अहमद किदवई मार्ग पर भी, नॉर्थ एवेन्यू रोड, साउथ एवेन्यू रोड और तमाम तरह के जो मार्ग हैं, बड़े बड़े मार्ग हैं, वहां पर केवल पैदल चलने वालों को ही आने जाने की परमिशन दी जाएगी। कोई वाहन नहीं चलेगा जब तक ये कार्यक्रम होता है। राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर भी डीटीसी बसों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। आपने देखा होगा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरे दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में भी पीएम मोदी के पोस्टर लगाए गए, जिसमें राम मंदिर में मोदी, केदारनाथ में मोदी की तस्वीरों को जगह दी गई है। और आपको बता दें कि इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो इस समारोह से पहले की गई हैं। और आपको जैसा कि हमने बताया था कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग में जो एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें एनडीए नेताओं ने मोदी को अपना नेता चुन लिया था। और आज एक बार फिर से आप देखेंगे नरेंद्र मोदी को ओथ लेते हुए। बस शपथ का इंतजार है अब। और तमाम 7 देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको शामिल होने के लिए न्योता भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि समारोह में स्पेशली भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत इन देशों को समारोह में बुलाया गया है और उनकी व्यवस्था भी बड़े होटल्स में की गई है। इनमें तमाम तरह के
दिग्गज हैं वो शामिल होने आ रहे हैं और इनकी सुरक्षा के लिए भी पैरामिलिट्री और दिल्ली की आर्म्ड पुलिस के 2500 जवानों को तैनात किया गया है। और ये दिल्ली की वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारत के वीर सपूतों को नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। और आज ही मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम को 7:15 बजे रखा गया है, जिसकी तमाम तैयारियां की जा चुकी है। और आपको बताया, जैसे कि मैंने, शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेताओं को शामिल किया गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा भी रहेगी। वीआईपी के गुजरने वाले रास्तों पर भी पुलिस की विशेष तैनाती कर दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए पड़ोसी प्रथम की नीति पर बुलाए गए हैं सभी मेहमानों को। और राजस्थान में भी इसको लेकर हमने थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी बताई थी, किस तरीके से वहां तैयारियां